Dear student, you are very welcome, warm welcome to our mechanical vibration class. आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय ए हार्मोनिक फोर्स। अब बोलिएगा सर, फोर्स का तो बहुत सारा नाम हमने जिंदगी में सुना, लेकिन ये हार्मोनिक फोर्स हमने नाम नहीं सुना। तो हार्मोनिक फोर्स क्या होता है, तो अब थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में ले जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे आज, घबराइएगा नहीं। हमने आपको हार्मोनिक मोशन बताया था दोस्तों। हार्मोनिक मोशन होगा तो हार्मोनिक फोर्स भी होगा, और ये हार्मोनिक मोशन क्या होता है ये भी हमने बताया था बहुत डिटेल में। फिर से एक बार हम बता देते हैं कि ये कोई स्पिनिंग और मास सिस्टम है, और ये जो है इसको आप पुल करके और फिर छोड़ दिया आपने। जब आप छोड़ेंगे फ्रीली ये वाइब्रेट करेगा, और ये वाइब्रेट करेगा तो आप देखेंगे कि ये अपने मीन पोजीशन से राइट एंड लेफ्ट जाएगा। दैट मीन्स देयर विल बी टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, एंड टू एंड फ्रो मोशन तो होगा, बट मोशन विच रिपीट इटसेल्फ एट एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पेरियोडिक मोशन। अब इसका एग्जाम्पल, घर में यदि घड़ी का पेंडुलम लगा है तो देखिए एकदम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे जाता है। सुबह सूर्य भगवान, लोग कहते हैं कि आपने भगवान को देखा है, तो मैं कहता हूं कि हाँ, रोज सुबह देखता हूं। आप भी देखिए, सुबह उठिए और सूर्य भगवान का दर्शन कीजिए, यही तो भगवान है। योगा कीजिए, दौड़िए, ठीक है ना। रोज सूर्य भगवान अमृत लेकर के हमारे दरवाजे पे आते हैं, लेकिन हम लोग तो चादर में रेंगते रहते हैं, पलंग पे रेंगते रहते हैं, उस अमृत का पान ही नहीं करते हैं, इसलिए शायद स्वस्थ नहीं रहते हैं, मस्त नहीं रहते हैं और मुस्कुराते नहीं रहते हैं। तो एनीवे, चलिए, हम तो एग्जाम्पल दे रहे थे पीरियोडिक मोशन का, लेकिन बात कहीं से कहीं निकल गया, लेकिन अच्छी बात निकली। हार्ट बीट की बात करें तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल यदि गड़बड़ हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बोलते हैं नहीं कि रोज एकदम एग्जैक्ट टाइम पे कॉलेज पहुंचे, तो रोज आप जाते हैं कि नहीं, रूटीन वर्क है, रोज समय पे आप नाश्ता करते हैं, समय पे भोजन करते हैं, ठीक है ना। तो यही पीरियोडिक मोशन है। लेकिन अब यदि मोशन की बात चल रही है और मैकेनिकल वाइब्रेशन की बात चल रही है, तो हम क्यों ना मैकेनिकल कंपोनेंट लें। और कंपोनेंट में काफ़ी सारे क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 हुआ करता था, उसमें हमने आपको बताया था कि स्प्रिंग और मास तो एलिमेंट है, वाइब्रेटिंग एलिमेंट है। तो इसका हमने जो है एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकता है, साइन वेव हो सकता है और कोसाइन वेव हो सकता है। तो ये ए साइन ओमेगा टी, ए क्या है, एम्पलीट्यूड, मतलब कि ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है, दैट इज द एम्पलीट्यूड। और ये डिस्प्लेसमेंट की कहाँ पर गया, जैसे हमने आपको बताया था कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये ऐसे 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 इस तरह से, तो ये जितना मैक्सिमम गया वो डिस्प्लेसमेंट ए एम्पलीट्यूड, और बीच में जहां भी गया वो डिस्प्लेसमेंट एक्स, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये टी जो है पीरियोडिक टाइम होता है, और ये डब्ल्यू जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ साइकिल रिपीटेड पर यूनिट टाइम। मतलब यहाँ से शुरू किए फिर यहाँ आ गए। रोज सुबह आप उठते हैं, फिर शाम में सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, शाम में, इट इज ए रूटीन वर्क, एंड दिस रूटीन वर्क इज बेसिकली पीरियोडिक मोशन। लेकिन इस मोशन में जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं दोस्तों, क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाले ए साइन ओमेगा टी, फिर वेलोसिटी निकाले और फिर एक्सेलरेशन निकाले। जब एक्सेलरेशन निकालते हैं तो आपका ये कुछ इक्वेशन आता है, देख लीजिए आपके सामने है, मुझे नहीं लगता है कहीं डाउट होना चाहिए। और ये एक्सेलरेशन आप निकालते हैं तो देखते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और यह डिस्प्लेसमेंट क्या है, निगेटिव है। निगेटिव का मतलब है कि ये हमेशा ही ऑब्जेक्ट जो है अपने मीन पोजीशन की ओर दौड़े हुए जाता है। जैसे आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, शाम होते ही अपने घर वापस आ जाते हैं, आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं, लेकिन आने की कोशिश में तो आप रहते हैं। एक गाय का बच्चा, बछड़ा, वो कहीं भी खेले, लेकिन वो कोशिश करता है कि हम अपने माँ के पास सही समय पर पहुंच जाएं। अरे बात समझ में, तो सही समय पर पहुंच गया, यही तो आपका ये दिखाता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट अब आप कुछ भी ले लीजिए, जिधर भी आप खींचेंगे वो हमेशा मीन, दैट मीन्स कि दिस एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ध्यान रखिए,
तो ये मीन पोजीशन की ओर हमेशा जाने की कोशिश करेगा और यही हार्मोनिक मोशन है। और इस हार्मोनिक मोशन को जो क्रिएट कर रहा है, अब इसके ऊपर काफी सारा हमने आपको बताया था, ये लेक्चर नंबर 6 में आप जाकर के देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन, कैसे दो हार्मोनिक मोशन को हम लोग जोड़ते हैं, फेज एंगल क्या होता है, अलग अलग एम्पलीट्यूड को कैसे जोड़ेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट एंगल कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हमने बताया था दोस्तों। और जाते जाते ये बताया था कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दोनों एम्पलीट्यूड का सम होगा और मिनिमम एम्पलीट्यूड दोनों का डिफरेंस होगा, ये चीज हम बताए थे। आइए इसके आगे भी हम बता दें। अब ये हार्मोनिक मोशन क्रिएट, कोई भी मोशन क्रिएट करने के लिए फोर्स तो लगाना पड़ेगा दोस्त, बिना फोर्स का दुनिया में कुछ होगा? ताकत नहीं रहेगा तो फिर कुछ दुनिया, गिरती हुई दीवार से कोई भी ईंट उठा लेता है, इसलिए अपने आप को मजबूत रखिए, एक मजबूत दीवार जिसमें कोई हाथ लगाने में 100 बार सोचे। तो इस मास को फोर्स देंगे तो फोर्स कौन सा देंगे? यदि हार्मोनिक मोशन क्रिएट करना है तो यही फोर्स आपका कहलाएगा हार्मोनिक फोर्स दोस्तों। ठीक है, मतलब एक ऐसा फोर्स, ठीक ना, एक ऐसा फोर्स जो आप लगा रहे हैं, ठीक ना, क्या क्रिएट करने के लिए? हार्मोनिक मोशन क्रिएट करने के लिए, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक फोर्स। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, तो ले लीजिए। तो ये फोर्स F है, ठीक ना। अब ये F फोर्स है कोई, अब ये तो किसी मोमेंट पे फोर्स है, इनिशियल फोर्स जो है, इनिशियल फोर्स मान लीजिए कि F नट है, ठीक है। तो हार्मोनिक फोर्स क्या हो जाएगा? हार्मोनिक फोर्स F क्या हो जाएगा? F नट साइन ओमेगा टी। अब हमने साइन ओमेगा टी लिया है क्योंकि हमने कसम खा रखा कि साइन लेना है, ऐसा दोस्त नहीं है। आप कॉस भी ले सकते हैं, साइन और कॉस तो दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, उसमें कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है, तो ये एफ नट साइन ओमेगा टी इज एक्टिंग ऑन ए वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक ना, हैविंग मोशन। मोशन क्या है? अब इसका मोशन निकालेंगे आप तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स नट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक ना। अब बोलिएगा सर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव क्या हो गया? ये ओमेगा तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और ये जो है आपका, ये एक जो है ओमेगा टी है और इसके अंदर जो है दूसरा फ्रीक्वेंसी आ गया फाई का, तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस फाई आया कि नहीं? तो ये वाला हमने निकाला, एक्स नट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है ना। ये फाई क्या है? फेज एंगल, फेज डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो वर्क डन, तो अब यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x। तो आप पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए निकाल लीजिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? dx। तो dx यदि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो अब जो है आप इसका वेलोसिटी निकालेंगे, x की जगह पे dx बाई dt निकाल लीजिए वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा? dx बाई dt की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्त? x नट अपने जगह पे रह जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव क्या हो जाएगा? कॉस, और ये ओमेगा आ जाएगा बाहर, तो ये कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा कि नहीं? कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, अब जो है वर्क डन इन वन साइकिल, ये साइकिल कंप्लीट करने में, अरे भाई सुबह सो करके उठे और फिर कल सो करके उठना है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा ना। सो करके उठना है, फिर सोकर उठना है, तो सोने और जगने के बीच में बहुत मेहनत है। बिना मेहनत का तो कुछ नहीं होना है। कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं कि बिना मेहनत का तो भोजन पे भी आफत हो जाएगा, इसलिए इंसान को मेहनत तो करना ही चाहिए। तो ये वर्क डन निकाल दीजिए दोस्तों। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी, यही तो होता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? F इंटू डी एक्स बाई डी टी, यही वेलोसिटी, यही वेलोसिटी है ना, डी एक्स बाई डी टी। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क
डन ड्यूरिंग टाइम dt। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन W क्या हो जाएगा, यही आपका जो है 0 से t, और ये f dx बाई dt इंटू dt। अब इसको सॉल्व कर दें हम, देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके साथ ही करेंगे, ठीक है ना, कहीं भी अलग नहीं करेंगे ताकि आपको समझ में आए। अब ये W का भाई W ही रहेगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन ये F, और F की जगह पे आप क्या लिखें, देखिए यहाँ पे F नॉट साइन ओमेगा टी लिख लें, यहाँ पे कोई नाराजगी, F नॉट, देखिए यहाँ पे F नॉट साइन ओमेगा टी, डी एक्स बाई डी टी को क्या लिखे हैं आप, एक्स नॉट डब्लू कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, क्या हो जाएगा, एक्स नॉट डब्लू कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू डी टी, और ये क्या है, 0 से कहाँ तक, t तक जाएगा या नहीं, ठीक है ना, 0 से t तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व कर दे हम, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स नट एफ नट, ठीक है ना, आ रही बात समझ में, एक्स नट एफ नट, ये डब्लू, ये सब बाहर आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 0 से t साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू डी टी। अब तो पहले इसको सॉल्व करना होगा हमें, ठीक ना, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा करके, ठीक है, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दे हम, तो देखिए यहाँ पे, ठीक ना, ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये वर्क डन हो गया, वर्क डन, ये एक्स नॉट एफ नॉट डब्लू, और ये 0 से t, और ये साइन ओमेगा टी क्या लिख सकते हैं, एक तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाई 2 कर ले, हम यहाँ पर बाहर 2 ले लें सीधा, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाइड, ये मतलब कि यहाँ पे 2 कर दिए और यहाँ 2 कर दिए, कोई नाराजगी, अब ये फॉर्मूला पे सेट होगा, डायरेक्ट ये सेट नहीं होता, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, साइन 2 डब्ल्यू टी कॉस 5, क्योंकि कॉस ए माइनस बी जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, प्लस साइन 5, दैट मीन्स कि साइन ओमेगा साइन ए माइनस बी साइन 5, और जो है यहाँ पे साइन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओमेगा टी माइनस 5 है ना दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 5 कॉस 2 ओमेगा टी, और माइनस साइन 5, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस साइन 5 कॉस 2 ओमेगा टी माइनस में आ जाएगा, और ये 5 साइन 5, ये ऐसे आएगा ये पूरा, तो ये क्या हो जाएगा डी टी, ठीक ना, दैट मीन्स कि इसको और सही से थोड़ा सा हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये एक्स नॉट एफ नॉट डब्लू, और ये 0 से t, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी कॉस 5 प्लस साइन 5 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है, इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, इंटीग्रेट करके एंड पुट t इक्वल टू 2 पाई बाई डब्ल्यू रख दें हम, t इक्वल टू 2 पाई बाई डब्ल्यू, तो इसको जब आप निकालेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, w वर्क डन, ये जो वर्क डन था, ये वर्क डन आपका ये सॉल्व होकर के आएगा, क्या आएगा, ठीक है ना, पाई एफ नॉट एक्स नॉट इंटू साइन 5, दिस विल बी योर वर्क डन, दिस विल बी योर वर्क डन, ठीक है ना। अब यदि इफ फाई इक्वल टू 0 हो जाए, फाई इक्वल टू 0 हो जाए, दैट मीन्स कि देयर आर 2 वेव, ठीक है ना, देयर आर 2 वेव एंड फेज एंगल इज 0, दैट मीन्स कि वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो गया, 0, वर्क डन 0 हो गया, दैट मीन्स कि
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड नॉट बी इन फेज टू गेट दी वर्क डन। जीरो मतलब फाई जीरो मतलब इन फेज हो गया, फेज डिफरेंस जीरो हो गया, फेज डिफरेंस जीरो हो गया मतलब कि इन फेज हो गया। दैट मीन्स टू गेट, ये स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, टू गेट द वर्क डन, टू गेट द वर्क डन, ठीक है ना, टू गेट द वर्क डन फोर्स एंड displacement, force and displacement should not be in phase, ठीक है। to get the work done, displacement and force and displacement should not be in phase, that means कि यदि यह फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये दोनों के बीच कुछ फेज डिफरेंस रहना ही चाहिए। फेज डिफरेंस नहीं रहेगा तो जो है, जो हमारा फाइनल जो वैल्यू निकला, ठीक है ना, कौन सा, पाई, दैट मीन्स की ये फाइनल जो वर्क डन निकला W इक्वल टू पाई एफ नॉट एक्स नॉट साइन फाई, ठीक है ना। दैट मीन्स की फाई जीरो नहीं होना चाहिए, फाई जीरो हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोगों ने ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि हमने आपको बताया, और आई होप कि ये वर्क डन बाय हार्मोनिक फोर्स जो है आपने समझा। ये वर्क डन बाय हार्मोनिक फोर्स हमने आपको डिटेल में समझाया, और जाते जाते ये हमने आपको जो की पॉइंट्स में बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, वर्क डन हमेशा जो है क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। और ये फोर्स इनटू वेलोसिटी को यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद जो है हमने ये देखा कि ये पूरा इक्वेशन डिराइव करने के बाद और टाइम पीरियड 2π/w ये सेट करने के बाद, ठीक है, सेट करने के बाद हमने ये देखा कि जो है ये इक्वेशन आया। इक्वेशन का मतलब ये निकला कि यदि फाई का वैल्यू कुछ होगा तो वर्क डन कुछ निकलेगा, फाई जीरो हो जाएगा तो वर्क डन जीरो होगा। इसका मतलब फाई जीरो कब होगा, फाई तब जीरो होगा जब हमारा डिस्प्लेसमेंट, कौन सा, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना, और ये फोर्स कहाँ गया, ये फोर्स, ठीक ना, दोनों यदि सेम फेज में, यदि फाई फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, ये फाई जो है यहाँ भी साइन ओमेगा टी लिख दें और यहाँ भी साइन ओमेगा टी लिख दें, मतलब फाई जीरो हो गया, फाई जीरो हो गया मतलब वर्क डन जीरो हो जाएगा। इसलिए कंपेटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि भाई आप जो है एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन किस तरह का दे देगा आपको, क्वेश्चन कुछ इस तरह का दे देगा कि f इक्वल टू जो है, क्वेश्चन दे देगा कि f नॉट साइन 4π है और जो है x इक्वल टू एक्स नॉट साइन जो है 6π है, ठीक ना। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो है क्योंकि ये 4π और 6π दोनों 2π के टर्म में है, दोनों मल्टीप्लाइड बाई 2π है, फेज डिफरेंस जीरो जाएगा, ठीक ना। तो या यहाँ पे मान लीजिए 4π दे दे, तो ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये वर्क डन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जीरो कर दीजिएगा क्योंकि इसका आंसर जीरो ही आएगा क्योंकि फेज डिफरेंस जीरो है। तो ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस छोटे छोटे टॉपिक को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है मैकेनिकल वाइब्रेशन में। तो आज हम लोगों ने ये एक छोटा सा टॉपिक वर्क डन बाय हार्मोनिक फोर्स देखे। अब जो है हमने इसके पहले हार्मोनिक एनालिसिस पढ़ चुके हैं और जो है बीट्स भी पढ़ चुके हैं, अब इसके ऊपर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग किसी नए टॉपिक, नए ऊर्जा के साथ जो है मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।